हम बाबा नगरी में रहते हैं। मेरा नाम रफाकत है। मसला ये हुआ कि कल एक रिक्वेस्ट एक आई, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, बहुत तरीके से वायरल हो रहा था। उसमें ये था कि मेरा भाई का नाम ये था कि इसकी डेथ हो गई, हमें पता ही नहीं लगा तब तक। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हम थाने में गए, तो वहाँ से उन्होंने बोला हम फ़ोन करेंगे आपको पता लगा कर। तो फिर अभी भी मेरा बाप गया है थाने, भाई भी गया है, हम भी रात थाने में थे। तो फिर उन्होंने शाम की अजान के बाद उन्होंने वहाँ से हमें छोड़ा। फ़ोन हम करते थे, आज 9वां दिन हो गया है, तो उसका मोबाइल का स्विच ऑफ आ रहा था। हमने बोला बैटरी डाउन होगा, ये होगा वो होगा, तो चार्ज नहीं होगा, मोबाइल खो गया होगा, तो इसीलिए फ़ोन नहीं। उसका नाम बिलाल था। वो छोटा गया था इधर से, तो वो फिर 2009 साल के बाद आया, 2013 में वापस। फिर इधर बैठा 19 में, फिर गया 2019 में, फिर गया। तो फिर गया तो वो इस साल आने वाला था यहाँ ही घर। उसने फ़ोन किया था कि मैं आ जाऊँगा इस साल, बाहर दिल्ली में गया था। तो फिर आया नहीं वो, तो इतनी अचानक में इधर से ये हो गया। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा था। वो चावल की फैक्ट्री में भी था, वो वहाँ पे भी काम कर रहा था, और वो ऑटो रिक्शा भी चला रहा था। तो उसको उम्र वहीं हो गई, उम्र भर। वो छोटा बच्चा यहाँ से गया है, उम्र भर वो वहीं रहा। स्विच ऑफ, हमें क्या पता लगता। हमने सोचा शायद फ़ोन इसका खो गया है या स्विच ऑफ है, कोई बैटरी ख़राब है, ऐसे ही हमने किया। तो जैसा मैंने ये सुना, तो फिर मैंने बाप को बोला, तो बाप ने बोला चलो हम थाने में जाएंगे, उनसे पूछेंगे। उन्होंने बोला हम पता निकाल के फ़ोन करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अब मेहरबानी करके उसकी ये जो डेड बॉडी जहाँ पे भी है, सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे घर में लाई जाए। मेरा नाम इशफाक अहमद है और मैं यहीं के हमसाई बाबा नगरी में रहता हूँ। सर हम यहाँ आए थे, हमने अपने इस हमसाई के बारे में कल शाम को सुना, फेसबुक पे फ़ोटो देखा कि दिल्ली ब्लास्ट में इस बेचारे की भी मौत हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे हम आए, इनके घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने भी अपना फ़ोटो ये जो था बोला यही है। उसके बाद पुलिस वालों ने भी कंफर्मिंग की है कि ये यही है। तो अब हम गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एमपी जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब से और अपने रेस्पेक्टेड एमएलए मियाँ मेहर अली साहब से कि इन बेचारों की भरपूर मदद की जाए, क्योंकि ये नहायत ही गरीब है और इनका बाप जो है बुज़ुर्ग है, बड़ा वाला भाई भी अलग रह रहा है। इनके मकान के हालात आप देख सकते हैं। इनकी माँ जो है वो हार्ट पेशेंट है, उसको अभी तक भी ये पता नहीं लगा कि मेरे बच्चे की मौत हो गई है, क्योंकि उससे बात चोरी रखी हुई है, क्योंकि वो पहले से ही हार्ट पेशेंट है। अब हमारी एक ही गुजारिश है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जितना हो सके इन बेचारों की मदद की जाए, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं कि यहाँ से दिल्ली जाए और फिर दिल्ली से अपनी इस डेड बॉडी को वापस यहाँ तक ले आए, क्योंकि बेचारे नहायत ही गरीब है और बुजुर्ग है, बाप भी, माँ भी बीमार है, दूसरे वाला भाई जो है वो भी शादीशुदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अपनी गरीबी की वजह से बेचारा मजदूरी करने गया था। कब से मजदूरी? इसको लगभग 5 से 6 साल हो गए, हमें भी पूरा पता नहीं, लेकिन सुना है कि 5-6 साल हो गए ये बेचारा वहीं बाहर पे मजदूरी कर रहे थे। फयाज अहमद मेरा नाम है, चक्कश नंबल में रहता हूँ। तो जो ये हादसा हुआ दिल्ली बम ब्लास्ट में, ये मेरा चचेरा भाई था बिलाल अहमद। तो ये वहाँ पे मजदूरी करता था, मजदूरी का काम करते करते इसकी बम ब्लास्ट में डेथ हो गई। तो दिल्ली में जो भी ये बम ब्लास्ट हुआ, इसमें गरीब लोग बहुत सारे मारे गए, गलत हुआ जो भी हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू एंड कश्मीर के और हमारे मियाँ मेहर अली साहब से, कि हमारी डेड बॉडी हमें दे दीजिए। मजदूरी करता था जी वहाँ पे, ये पिछले 6 साल से वहीं पे मजदूरी करता था। चाहते हैं कि इसकी डेड बॉडी मिल जाए, इसके घर वाले इसको देख ले आखिरी बार। इसकी माँ थोड़ी हार्ट पेशेंट है, उसको हमने अभी तक नहीं बताया इसके बारे में कि ये इसकी डेथ हो गई है। तो हम चाहते हैं कि वो आ जाए, आखिरी बार उसका चेहरा देख ले। इसमें एक बिलाल अहमद संगू की फैमिली ने कल कंगन थाने में अप्रोच किया था। उनने सोशल मीडिया से उसके कुछ नाम और फोटोग्राफ
देखते हुए आए थे, तो हमने क्रॉस चेक किया, वाकई उनका एक लड़का दिल्ली में तो गया हुआ था और वो 2019 से गया हुआ था। फिर हमने दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप किया, उन्होंने भी इसको करोबरेट किया कि हाँ उसकी डेड बॉडी उधर है। तो अब इनको गाइड किया और हेल्प किया, कंटैक्ट नंबर वहाँ कोतवाली पुलिस स्टेशन का दिया है और साथ में रिपोर्टेडली उनके हिसाब से एनआईए के पास केस है, तो इनको गाइड किया वहाँ जाएं और इनको जो भी असिस्टेंस होगी हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आइडेंटिफाई करके अगर वो वाकई इस केस का विक्टिम है तो उसकी बॉडी यहाँ लाने के लिए वी विल हेल्प।